मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैंने एक बेसिक डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ किया है। चलिए सबसे पहले मैं इस मल्टीमीटर के सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में ब्रीफली आपको बता देता हूँ। ये रोटेटिंग डायल इंडिकेटर है। इसे हम एक बार घुमाकर चेक कर लेंगे कि इसका डिस्प्ले वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका डिस्प्ले अच्छे से काम कर रहा है। अब हम इसमें दिए गए सारी टर्मिनोलॉजी को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एसी वोल्टेज का साइन है और हम इस रेंज में एसी वोल्टेज 0 से 750 वोल्ट तक मेज़र कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम इससे डीसी वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं और ये मेज़रमेंट 200 मिली वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक किया जा सकता है। अब हम आएंगे रजिस्टर कॉलम में। अब रजिस्टर कॉलम में जैसे आप देख सकते हैं ये रजिस्टर कॉलम है और ये रजिस्टर जो है आप मेज़र कर सकते हैं 200 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक। दूसरा सेक्शन जो है वो है कंटिन्यूटी और डायोड मेजरमेंट करने का। डायल इंडिकेटर के पॉइंटर को यहाँ पर रखकर आप किसी भी वायर का कंटिन्यूटी और डायोड की वर्किंग भी चेक कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर से आप ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी चेक कर सकते हैं। इसकी वर्किंग को चेक करने के लिए आपको डायल पॉइंटर को HFE पे रखना होगा। अब हम आएंगे डीसी करंट मेजरमेंट पे। यहाँ पे आप मैक्सिमम 10 एम्प्स डीसी करंट मेज़र कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आप 200 मिली एम्प्स से लेकर 2000 माइक्रो एम्प्स तक डीसी करंट मेज़र कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ टर्मिनल्स की। ये जो कॉमन टर्मिनल है इसे हम नेगेटिव टर्मिनल भी कहते हैं। दूसरे टर्मिनल जिससे हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस और मिली एम्प्स मेज़र करते हैं उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल भी कहते हैं। तीसरा टर्मिनल हाई एम्प डीसी करंट मेजरमेंट के लिए है। इससे हम मैक्सिमम 10 एम्प्स तक करंट मेज़र कर सकते हैं। मल्टीमीटर को कंपोनेंट से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो प्रोब्स हैं, एक ब्लैक और दूसरा रेड। ब्लैक प्रोब को हम कॉमन टर्मिनल से अटैच करेंगे जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं। इसे अटैच करने के लिए आपको धीरे से इसे बस टर्मिनल में प्रेस कर देना होगा। ठीक उसी तरह आप रेड प्रोब को दूसरे टर्मिनल में फिक्स कर दें। इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल भी कहते हैं। पहले स्टेप में देखेंगे कि एसी वोल्टेज कैसे मेज़र किया जाता है। इसको मेज़र करने के लिए आपको डायल इंडिकेटर को 750 वोल्ट पर रखना होगा, क्योंकि हमें पता है इंडिया में हाउस होल्ड सप्लाई 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक वैरी करती है। अब हमारा मल्टीमीटर वोल्ट मीटर मोड पे सेट हो चुका है। अब दो प्रोब की मदद से हम वोल्टेज मेज़र करेंगे। वोल्टेज मेज़रमेंट करने के लिए आप दोनों प्रोब को दिखाए गए तरीके से आप सॉकेट में डालें। सॉकेट में डालने के बाद आप वोल्ट मीटर पे या मल्टीमीटर पे रीडिंग देख सकते हैं 246 शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमें जो वोल्टेज अभी मिल रहा है वो 246 वोल्ट है। नेक्स्ट असाइनमेंट में हम डीसी वोल्टेज मेज़र करना सीखेंगे। डीसी वोल्टेज मेज़र करने के लिए आप पॉइंटर को 20 वोल्ट पर ले आएँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो बैटरी है वो मैक्सिमम 20 वोल्ट की है। पहले हम डबल ए बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप मेज़र करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव एंड में लगाएं, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव एंड में लगाएं, तो आपको वोल्टेज ड्रॉप 1.6 वोल्ट आ रहा है। अगर आप टर्मिनल चेंज करते हैं तो आपको नेगेटिव साइन दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आपने टर्मिनल उल्टा लगाया है। ये जो दूसरी बैटरी है ये पोर्टेबल ड्रिल की बैटरी है। इसे मेज़र करने के लिए हम दोनों प्रोब को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में फिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमें जो वैल्यू आ रही है वो 19.4 आ रही है। इस तरह से हम डीसी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। अब इस असाइनमेंट में हम देखेंगे कि हम वायर की कंटिन्यूटी एज वेल एज डायोड की वर्किंग कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए पॉइंटर को हम कंटिन्यूटी वाले मोड पर सेट करेंगे। सबसे पहले हम दोनों प्रोब को टच करेंगे और जो बीप साउंड आ रही है इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो डिवाइस है वो वर्किंग कंडीशन में है। इसी मोड पर रखकर हम डायोड भी चेक कर सकते हैं। इस असाइनमेंट में हम ये चेक करेंगे कि ये डायोड वर्किंग है या ख़राब हो चुकी है। डायोड के दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को आसानी से आप पहचान सकते हैं। जिधर वाइट बैंड है वो नेगेटिव टर्मिनल है, जो अपोजिट साइड में है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। अब हम पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव प्रोब से और नेगेटिव साइड को नेगेटिव प्रोब से अटैच करेंगे और आप रीडिंग देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डायोड वर्किंग कंडीशन में है। अब वायर की कंटिन्यूटी को मेज़र करने के लिए मैंने एक फेरी लाइट का बल्ब लिया है। अब आप जब इस दोनों टर्मिनल को टच करेंगे तो आपको बीप साउंड सुनाई दे रही होगी। इसका मतलब है कि हमारा बल्ब फ्यूज़ नहीं है और ये वर्किंग कंडीशन में है। इस मोड पे हम LED लाइट भी चेक कर सकते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन पे है या नहीं।
अब दोनों प्रोब को दोनों टर्मिनल से टच करें तो आप देख सकते हैं ये ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एलईडी वर्किंग है। इस असाइनमेंट में हम डीसी करंट मेज़र करना सीखेंगे। इसको मेज़र करने के लिए आप पॉइंटर को 200 मिली ओम्स पर ले जाइए। इसके लिए मैंने एक सर्किट तैयार किया है जिसमें एक रजिस्टर है और 2 वायर है। जैसा आप देख सकते हैं एक रजिस्टर है और सीरीज़ में मल्टीमीटर अटैच है जिसे हम एज ए एमीटर यूज़ करेंगे और फिर वो एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये एक काफ़ी बेसिक सर्किट है। तो इसको मेज़र करने के लिए हम जो 2 प्रोब है उसे सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए पहले हम एक प्रोब को एक एंड वायर के एक एंड में टच करेंगे और दूसरे प्रोब को बैटरी के दूसरे साइड में टच करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू हमें मिल रही है वो ऑलमोस्ट 55.2 मिली ओम्स है। इस तरह से हमने डीसी करंट मेज़र कर लिया है। इस असाइनमेंट में हम रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे। रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए हमारे पास 2 रजिस्टर्स पड़े हैं। सो इस 2 रजिस्टर्स का हम रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे वाया मल्टीमीटर। पहले हम मल्टीमीटर के पॉइंटर को रेजिस्टेंस मोड पे सेट कर लेंगे। तो रफली मैंने इसे अभी 20 किलो ओम्स पर सेट किया है। ये रफ कैलकुलेशन है मेरा। अब जब एक बार ये 20 किलो ओम पर सेट हो जाए फिर एक एक करके इन दोनों रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो जैसे ही हमने प्रोब को लगाया तो हमें रीडिंग जो मिल रही है वो ऑलमोस्ट 9.85 किलो ओम्स की रीडिंग मिल रही है। ठीक उसी तरह हम दूसरे रजिस्टर को चेक करेंगे। दूसरे रजिस्टर को चेक करने के बाद हमें जो रीडिंग मिल रही है वो ऑलमोस्ट 5.02 की मिल रही है। तो इस तरह से हमने रेजिस्टेंस भी चेक कर लिया। सो आपने देखा इस वीडियो में कि कितने आसानी के साथ आप मल्टीमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं और सेफली यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।